नमस्कार, मैं रितेश कुमार। अभी देख सकते हैं कि हमारी मौजूदगी है तरैया विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से दोबारा छपरा में प्रशांत जी का एंट्री होने वाला है और हमको मिल गई है जन सुराज की संभावित प्रत्याशी। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा मैम? मैं डॉक्टर नूतन कुमारी भावी प्रत्याशी मढ़ौरा विधानसभा से हूँ और आज हम लोग यहाँ पर प्रशांत जी का स्वागत करने के लिए खड़ा हैं क्योंकि वो दोबारा फिर से हमारे सारण जिला में आगमन कर रहे हैं अपना बिहार बदलाव रैली के अंतर्गत। जी, मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र का माहौल क्या है? मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज का पूरा प्रचार है। मैं तो अपने बलबूते पर जितना हो सका है डोर टू डोर घूमने की कोशिश की हूँ। हर दलित बस्तियों में, हर वर्ग में जाके मैंने जन सुराज का प्रचार किया है, हर जगह मीटिंग किया है। लोग जन सुराज के बातों से सहमत हैं और सभी लोगों में बदलाव की व्याकुलता है। आप एक महिला हैं, महिलाओं का वोट बहुत इम्पोर्टेंट है चुनाव जीतने के लिए। 50% बिहार में महिला हैं और महिलाओं का वोट जीतने के लिए तेजस्वी यादव माई बहन योजना लाए हैं। उधर देख सकते हैं एक तरफ महिलाओं का झुकाव बढ़ता जा रहा है, उसको आप लोग कैसे तोड़िएगा? उनकी माई बहन योजना कुछ भी नहीं है और मैं एक महिला के नाते महिलाएं मेरे सभा में ज़्यादा आती हैं और दूसरा कारण ये है कि पुरुष वर्ग का अधिकतर पलायन होने के कारण भी मीटिंग में महिलाएं ही ज़्यादा आती हैं। और मैं उनसे दो चीज़ों के बारे में पूछती हूँ कि क्या शराबबंदी से आप लोग खुश हैं? तो कोई भी महिलाएं खुश नहीं हैं। उस पर भी नीतीश कुमार को अब वोट नहीं मिलने वाला है क्योंकि शराबबंदी पूरा फेल है और महिलाएं उसके कारण और ज़्यादा परेशान हैं। दूसरा जो इनका तेजस्वी जी का माई बहन योजना से वो आकर्षित करना चाहते हैं तो लोग उन लोगों के झूठे वादे को अब तक समझ चुका है और जन सुराज सही मायने में किस तरह से महिला का सशक्तिकरण करना चाहता है इस बात को मैं हर महिलाओं तक पहुंचा रही हूं। और मैं महिलाओं को ये भी बता रही हूं कि जब नारी शक्ति 50% है तो महिलाएं जिस दिन चाह लेंगी उस दिन बिहार का सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, बिहार में बदलाव होगा। क्योंकि बिहार की जो समस्याएं हैं उससे महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं क्योंकि पुरुष वर्ग तो बाहर चले जा रहे हैं ज़्यादातर। तो महिलाएं एकदम आतुर हैं कि जन सुराज आए, हम लोग उसके साथ जुड़े और बिहार का व्यवस्था परिवर्तन करें। विकासशील पुरुष कहलाते हैं नीतीश कुमार। बोलते हैं कि बिहार में हमने बहुत विकास किया है, नल जल बिजली सड़क आवास इंदिरा आवास खिचड़ी सब कुछ दिया है। अब जनता को चाहिए क्या? इतना सारा तो सब कुछ करके दिया, अब क्या चाहिए जनता को? आप लोग पत्रकार हैं, नल जल योजना कितना उनका सक्सेसफुल है, कितना सफलतापूर्वक चल रहा है आप लोग भी देखे होंगे कि हर नल में जल है ही नहीं, है ना। दूसरे लोग उस पैसे का लाभ उठा रहे हैं, बिचौलिए लोग, है ना। तो नल जल योजना तो फेल है। हाँ, बिजली जरूर आई है, सड़क कुछ बना है जिसके लिए 5 साल उन्होंने काम किया। इस चीज़ को हम लोग नकार नहीं रहे हैं, लेकिन परिवर्तन तो होना चाहिए। 5 साल के बाद तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बिजली को प्राइवेटीकरण बिजली का कर दिया गया। बिजली आया लेकिन उसका प्राइवेटीकरण हो गया, महंगाई हो गई, लेकिन फिर भी ठीक है। मैं इन दो चीज़ों को स्वीकार करती हूँ और सभी लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? एक शिक्षिका होने के नाते मैं जानती हूँ कि उन्होंने जितनी योजनाएं शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए लोगों को दिया वो भी उनका चुनावी शगुफा था। शिक्षा उन्होंने नहीं दी स्कूल में। वो शिक्षकों को मीटिंग करके बुलवाते हैं जो आप लोग बिना पढ़े लिखे बच्चों को पास कर दीजिए। तो ऐसी शिक्षा किस काम की? कि शिक्षा के लिए स्कूल आ रहे हैं और एडमिशन हो रहा है, बच्चों को साइकिल पोशाक बंट रहा है, मिडिल स्कूल में प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है, लेकिन शिक्षा मिल ही नहीं रही है। तो बच्चों को तो ये तो और ख़राब है कि आप घातक वार कर रहे हैं कि शिक्षा के नाम पर आप बुला भी रहे हैं और शिक्षा दे भी नहीं रहे हैं। बाहर में आपका नाम हो रहा है, आपको उसके नाम पर वोट मिल रहा है और बच्चों को अनपढ़ गंवार बिहार की जनता को रखकर और आप अपना वोट बैंक बनाए रहना चाहते हैं। तो शिक्षा तो है ही नहीं। चुनाव से पहले तो सब कोई विकास और शिक्षा रोजगार सबका बात करता है, लेकिन जीतने के बाद गायब हो जाता है सब। नहीं, जो भी बात है, जो लोग वादा झूठ का करते हैं उसके वादा करने का तरीका और जन सुराज के वादा करने के तरीके में अंतर है। जन सुराज जमीनी स्तर पर बता रहा है कि हम किस तरह से शिक्षा देंगे। तो जब हम खोल के पब्लिक को बता रहे हैं कि आपका अधिकार है शिक्षा, तो हम कितना भी चोरी करेंगे 75% तो जरूर देंगे
और लोग वादा करते हैं 5 किलो चावल का, तो 4 किलो बट रहा है ना। तो मैं भी यही बात कहती हूँ कि 5 किलो का वादा करके अगर 4 किलो मिल रहा है, तो शिक्षा का भी हम 100% वादा कर रहे हैं, 90% तो मिलेगा। और लोग इस तरह की बात नहीं किए हैं, और लोग सिर्फ जुमला बनाए हैं। चलिए, ये रही जनसुराज की संभावित प्रत्याशी डॉक्टर नूतन शर्मा जी। बाकी इन्होंने कहाँ तक जायज़ कहा, नाजायज़ कहा, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।